संविधान सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवल प्लान, नेहरू रिपोर्ट। इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान का निर्माण व अंतरिम सरकार बनाने का कार्य 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तुत हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार ही अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभा द्वारा नवंबर 1946 में किया गया था। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की मांग की। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की। अगस्त प्रस्ताव 1940 में अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। इसमें संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। व्यक्तिगत तौर पर सर्वप्रथम किसने भारत की संविधान सभा को चलयमान राष्ट्र कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलयमान राष्ट्र की संज्ञा दी थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, जो कि इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, में नई दिल्ली स्थित काउंसिल के पुस्तकालय भवन में हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार भी किया था। संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है एच.सी. मुखर्जी। कांग्रेसी नेता एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के निर्वाचित यानी 25 जनवरी 1947 से उपाध्यक्ष थे। फ्रैंक एंथोनी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा के स्थायी सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का संवैधानिक यानी कानूनी सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, जो इस प्रकार हैं: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, के. एम. मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्रा, डी.पी. खेतान। फिर इनका निधन हो गया था। इनकी जगह डी.पी.एल. मित्रा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ की थी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मा अर्पित किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। भारत के संविधान का कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को, शेष 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित कर प्रथम गणतंत्रता दिवस मनाया गया था। किस दिनांक को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था।
भारतीय संविधान की जो प्रमुख समितियां थी उनके अध्यक्ष निम्न प्रकार से हैं। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए समिति है सरदार वल्लभ भाई पटेल, नियम एवं संचालन समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? हैदराबाद के विरुद्ध करनी पड़ी थी। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? नवंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था।